उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। वहां जंगल की आग धधकती ही जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज है। हवा चलने से कई जगह आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग बुझाने के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है, लेकिन ये काफी नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि उत्तराखंड में आग के तांडव से फिलहाल कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आपको रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए कैसे वहां तो आबादी तक जंगल में लगी आग पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। वन विभाग जब तक एक तरह से आता, लोग खुद भी आग बुझाने में जुट गए और आग पूरे क्षेत्र में फैलने से तापमान में भी वृद्धि हुई है। वन कर्मियों के पास संसाधन नहीं होने के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत हो रही है। लगभग हर साल गर्मियां जब पड़ती हैं तो उत्तराखंड के जंगलों की यही स्थिति होती है। आग लगती है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाई गई है, लेकिन आबादी तक जब जंगल की आग पहुंच रही है तो ऐसे में आप देखिए जो लोग वहां पर रहते हैं, आसपास के इलाके के लोग कैसे आग बुझा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पास नैनीताल के जंगलों में भी आग लग गई है। देखिए कैसे जंगलों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भयंकर आग लगी है। ये रात का वक्त है जिस वक्त की ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये ऊपर ड्रोन से ली गई तस्वीर है जहां पर हर तरफ सिर्फ आग की लपटें जो है वो उड़ती हुई आपको नजर आ रही हैं। और फिर दिन के वक्त की तस्वीरें देखिए कैसे धुआं उड़ता हुआ नीचे आपको नजर आ रहा होगा, और इसके जरिए आप अंदाजा लग सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। उत्तराखंड के तमाम जंगलों की इस वक्त यही हालत है। तो चमोली जंगल में अभी भी आग से धधक रहे हैं। सिरजी, पीपलकोटी और पुरसाड़ी के ऊपर चीड़ के जंगलों में अभी भी आग सुलग रही है। वन कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आग को काबू नहीं किया जा सका है। यहाँ चीड़ के पेड़ और सूखी घास होने से आग तेजी से फैल रही है। धू धू कर जल रहे जंगल की आग से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है। अगर आग को जल्द काबू नहीं किया गया तो कई गांवों को अपनी चपेट में ले सकती है। और वहीं इसी के साथ पौड़ी में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। जहरी खाल के सिविल जंगल जलते रहे और देर शाम तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जहरी खाल के सिविल जंगलों की आग इतनी बढ़ गई कि अब आग लैंसडाउन में छावनी क्षेत्र के जंगल तक पहुंच गई है। इसकी जानकारी मिलते ही सेना के जवानों ने भी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सेना के जवानों ने काफी हद तक आग पर नियंत्रण भी पा लिया है, लेकिन तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। आग के कारणों से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पौड़ी की। आग बुझाने के लिए जवानों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया और काफी हद तक कंट्रोल जो है वो जवानों ने पा लिया है। श्रीनगर के क्षेत्र में और लगातार आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने की लगातार आग यहाँ पे लगी है। किस समय से लगी है, सुबह से ये आग लगी पड़ी है। और ऊपर से की बात करूँ, चाहे नरकोटो की बात करूँ, चाहे मैं बेल चोरी की बात करूँ, चाहे तमाम क्षेत्र की बात करूँ, आए दिन आजकल जंगलों में आग लगने देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल बड़े खड़े होते हैं, इसलिए वन विभाग पे भी और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ यहाँ पे आग से कई जंगली पशु जंगलों के क्षेत्र से घुसकर अपने रिहायशी क्षेत्रों में आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को लाख दावा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आग लगी है। और सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो लोगों का घरों का सामने घरे हैं और उसके बाद बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े इसलिए होते हैं कि प्रशासन के, वन विभाग के अधिकारियों से कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इस तरह की जो आग जंगलों में आग लगा रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं। और वहीं लोहाघाट के फनहिल के जंगलों में भी भीषण आग लग गई है। तेज हवाओं के साथ आग आबादी की ओर बढ़ने लगी है।
इसमें लोगों में दहशत फैल गई है। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। भीषण आग की लपटों के बीच दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 2 घंटे से अधिक समय की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कुछ दमकल कर्मी मामूली रूप से झुलस भी गए। साथ ही लोहा घाट के जंगलों में धधक रही आग पर बारिश वरदान साबित हुई है। जो वनाग्नि की जो बढ़ती घटनाएं हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है और एक अमानवीय घटना है। हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो वनाग्नि हो रही है उस पर सभी लोग अपनी नज़र रखें और सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कठपुतली कार्यक्रम हो या जो वन विभाग के द्वारा इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और लोगों के बीच में गाँव में जाकर है वनाग्नि के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इससे प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। और जो पेयजल की कमी आज हम झेल रहे हैं, जो पेयजल की कमी हम जो झेल रहे हैं वो इसी का एक कारण है। और जो हमारे जो वनों में अच्छी वनस्पतियां होती हैं उनका ह्रास हो रहा है और जो भी जल स्रोत हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जंगलों में जो आग लग रही है, जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, कृपया उसमें सभी लोग सहयोग करें।